हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नित्या वेज अकेडमी। तो आज हम बात करने वाले हैं सेलर के बारे में। ये पार्ट 10th है। चौसर के कैंटरबरी टेल्स का प्रोलॉग हम डिस्कस कर रहे हैं और ये 10th पार्ट है वीडियो का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चौसर बात कर रहे हैं सेलर के बारे में। सेलर इज़ ए पर्सन हु सेल ए बोट और हु वर्क्स ऑन ए बोट। वी कैन से इन हिंदी एक नाविक जो होता है, नाविक की बात हो रही है। चौसर कहते हैं कि इनका जो पिलग्रिमेज का ग्रुप है उसके अंदर एक सेलर है। तो चलिए जानते हैं सेलर के बारे में क्या चौसर बोलते हैं। देयर वॉज ए सेलर लिविंग फार आउट वेस्ट फॉर अर्थ आई नो ही वॉज ए डार्टमाउथ टाउन। कहते हैं कि एक सेलर है जो कि दूर पश्चिम से आया है, ब्रिटेन में पश्चिम में ये रहता है और वहाँ से ये आया है काफ़ी दूर से। और फॉर अर्थ आई नो, जितना भी मैं इसके बारे में जानता हूँ, जितना कुछ मैं जान पाया हूँ, एनीथिंग एट ऑल आई नो, ही वॉज ऑफ डॉर्माउथ टाउन, कि वो डॉर्माउथ टाउन से बिलोंग करता है। ही सैडली रोड ए हैकनी इन ए गाउन ऑफ थिक रफ क्लॉथ फॉलिंग टू द नी। यहाँ पे हैकनी होता है, किराए का घोड़े की बात होती है कि एक किराए का जो घोड़ा होता है उसे हैकनी बोला जाता है। कहते हैं कि वो एक किराए के घोड़े के ऊपर राइडिंग करता है, राइड कर रहा है इन ए गाउन। और उसने क्या पहना हुआ है उसकी बात हो रही है कि उसने एक थिक रफ क्लॉथ का एक गाउन पहना हुआ है जो कि उसके घुटनों तक, उसकी नी तक आ रहा है। ए डैगर हैंगिंग ऑन ए कोड हैड ही अबाउट हिज नेक एंड अंडर आर्म्स एंड डाउन। और उसने एक रस्सी बांधी हुई है जो उसकी गर्दन से लेकर के अंडर आर्म से गर्दन से अंडर आर्म और नीचे तक एक रस्सी बंधी है। और उसके अंदर उसने एक कटार को लटका रखा है, उस रस्सी में एक डैगर को लटका रखा है। द समर हीट हैड बर्न्ड हिज विसेज ब्राउन। विसेज होता है एक ह्यूमन फेस, कि उसने जो गर्मी है उसके कारण उसका जो चेहरा है वो धूप में जल गया है, जैसे सनबर्न हो जाता है फेस पे, उसकी बात हुई है कि उसका धूप के में जलने के कारण उसका चेहरा ब्राउन हो गया है, उसकी स्किन है जो चेहरे की वो ब्राउन हो गई है। एंड सर्टेनली ही वॉज ए गुड फिलो। और यहाँ पे एक कमेंट के रूप में, एक सटायर के रूप में चौसर ने बोला है कि और ये निश्चित तौर पर बड़ा ही अच्छा एक व्यक्ति है, एक अच्छा ही फेलो, एक साथी है। Full many a draught of wine he had drawn, I trow, of Bordeaux vintage, while the traders slept। अब उसके बारे में कि अब यहाँ पे ऊपर वाली लाइन में एंड सर्टेनली ही वॉज ए गुड फेलो, ये चौसर ने एक सटायर किया है। और ये सटायर किया है तो इसके बारे में कुछ उसकी क्वालिटीज़ बताएगा, उसकी हैबिट्स के बारे में बताएगा। और ऑफ कोर्स जो चौसर जब सटायर करते हैं तो वो जो करैक्टर अच्छे नहीं होते, जो उनकी क्वालिटीज़ अच्छी नहीं होती, उन्हीं को ये कहते हैं भी ये बड़ा अच्छा है। इस तरह से ये कमेंट करते हैं, सटायरिकल कमेंट। तो चौसर कहते हैं कि फुल मैनी डट ऑफ वाइन ही हैड ड्रोन, कि वो क्या करता है, वो जिस नाव पे जहाँ वो जो नाव को सेल करता है वहाँ से वो जो ट्रेडर होता है, जो व्यापारी होता है, जो अपना सामान लेके जा रहा होता है, जिससे वो जो बोर्डो की जो वाइन है, विंटेज होता है पुरानी शराब, जो अच्छी पुरानी शराब होती है उसको बोला जाता है। और बोर्डो के अंदर बनने वाली जो अच्छी उत्कृष्ट शराब होती है उसको वो उसके मतलब एक इनफ अमाउंट में वो उससे ट्रेडर जब सो रहा होता है तो वो उसकी शराब को चुरा लेता है अपने पीने के लिए। तो ऑफ कोर्स ये एक अच्छा एक्ट नहीं है, लेकिन चौसर ने यहाँ पे उसके बारे में बताया है कि आई ट्रो का मतलब होता है जैसे कि आई बिलीव या मैं थिंक, आई थिंक और आई बिलीव यहाँ पे मतलब होता है। चौसर कहता है कि जितना मैं इसके बारे में सोचता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, मैं जानता हूँ इसके बारे में। ये क्या करता है, ये इसकी शिप में जब ये सेल करता है तो जो ट्रेडर, जब कोई ट्रेडर अपना सामान लेके जाता है तो जब ट्रेडर सो रहा होता है तो ये उसकी जो वाइन है, उसकी शराब है, जो अच्छी बोर्डो की शराब है, उसको ये चुरा लेता है। नाइस कॉन्शियस वाज ए थिंग ही नेवर केप्ट। और अच्छी बुद्धि या अच्छे विचार या अच्छी जो कॉन्शियस होती है इसके पास कभी नहीं होती, मतलब कि ये एक अच्छा व्यवहार का व्यक्ति नहीं है। इफ़ दैट ही फॉट एंड गुड द अपर हैंड, अगर इसका किसी के साथ झगड़ा हो जाए और ये उस झगड़े में बलपूर्वक फिजिकली स्ट्रॉन्ग होने के कारण अगर ये जीत जाता है, अपर हैंड का मतलब कि अगर उसे ये जीतता है दूसरे के ऊपर लड़ाई में, बाय वाटर ही सेंड देम होम टू एवरी लैंड, तो ये क्या करता है, ये उस व्यक्ति को जो उससे हार रहा होता है उसको पानी में गिरा देता है।
मतलब जो समुद्र में या नदी में जहाँ ये ट्रैवल कर रहा होता है वह पानी में इसे उस व्यक्ति को फेंक देता है, जिस कारण अगर वो खुद अगर तैर के जाने में अगर सक्षम है तो अपने घर पहुँच जाएगा, वरना डूबकर अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। बट एज फॉर क्राफ्ट टू रिकॉन वेल हिज टाइड्स, और कहते कि इस क्राफ्ट का मतलब है जो उसकी काम करने की जो उसकी क्वालिटी है उसके बारे में चौसर बात कर रहे हैं। टू रिकॉन वेल हिज टाइड्स, ये कहते हैं कि ये मोटे तौर पर जो टाइड्स होती हैं, जो समुद्र की लहरें होती हैं, उनके बारे में ये मोटे तौर पर हिसाब लगा लेता है। ये टाइड्स को, तरंगों को देख करके पहचान जाता है कि क्या रुख रहने वाला है। हिज करंट्स एंड द डेंजरस वाटर साइड्स, ये समुद्र के अंदर जो करंट्स होती हैं, समुद्र की धाराएं होती हैं, और डेंजर्स कोई खतरा होता है, मतलब कोई समुद्र में तूफान आने वाला है या इस तरह का कोई खतरा होता है, ये उसे उसका अनुमान लगा लेता है, उसको भांप लेता है। हिज हार्बर्स एंड हिज मून हिज पिलोटेज, और ये क्या करता है, हार्बर होता है बंदरगाह, इसको हर एक बंदरगाह का पता है, रास्ते में आने वाले हर बंदरगाह के बारे में जानता है। हिज मून, मून क्या होता है कि पहले क्या होता था मिडल एजिस के अंदर, जब नेविगेशन सिस्टम अच्छा नहीं होता था, नेविगेशन के इक्विपमेंट्स नहीं होते थे, तो उस समय जो मून होते थे, मून की एक्टिविटीज़ को देख करके और स्टार्स की एक्टिविटीज़ को देख करके रास्ता जो पाथ होता है समुद्र के अंदर, रास्ते का पता लगाया जाता था कि किस तरफ हमें जाना है। तो ये जो मून की एक्टिविटीज़ है उनको पढ़ने में, उनको समझने में ये काफ़ी सक्षम है। इस पिलोटेज, और जिस तरह से ये नाव को सेल करता है, जो ये एक तरह से ये पायलट है ये नाव का, तो ये बड़े अच्छे से अपने काम में बड़ा निपुण है। देयर वाज नन सच फ्रॉम हल टू कार्थरेज, कार्थरेज से हल तक, ये जो जगहों के नाम है, कहते हैं कि हल से कार्थरेज तक इस जैसा कोई पायलट नहीं है, इस जैसा कोई अच्छा नाविक, सक्षम नाविक नहीं है। हार्डी एंड वाइस इन ऑल थिंग्स अंडरटेकन, और ये अपने जब ये नाविक के तौर पर जब ये सेल करता है बोट को, तो ये हर बात को, मतलब हर डिसीजन को बड़े ही समझदारी से ये डिसीजन लेता है, समझदारी से ये करता है ताकि नाव को समुद्र के खतरों से बचा सके। बाय मैनी ये टेम्पेस्ट हैड हिज बियर्ड बीन शेकन, और कहते हैं टेम्पेस्ट होता है तूफान, कि समुद्र के अंदर कई बार इसने ऐसे खतरनाक तूफान, तेज आंधियों का सामना किया है जिसने इसकी दाढ़ी तक को हिला करके रख दिया। दाढ़ी तक को, शेकन मतलब हिला करके रख देना, इसकी दाढ़ी तक को हिला कर रख दिया। ही न्यू वेल ऑल दी हेवंस, हेवंस यहाँ पे बात की गई है बंदरगाह के बारे में, कि जो हार्बर्स हैं, कि ही न्यू वेल ऑल दी हेवंस, कि समुद्र के रास्ते हम जाते हैं तो हेवन क्या होगा, समुद्र के अंदर जो हमें समुद्री संकटों से बचा ले। हार्बर जो होता है, हार्बर क्या होता है, संकट काल के अंदर कोई तूफान आ गया तो ऐसे समय में इमरजेंसी में कहीं हमें बोट रोकनी पड़ी है, तो वो हार्बर होते हैं, बंदरगाह होते हैं। तो कहते हैं, चौसर बोलते हैं कि ही न्यू वेल ऑल द हेवंस, वो सारे इन हेवंस को, हार्बर्स को अच्छे से जानता है, इसे पता है कि कौन से रास्ते में कौन सा बंदरगाह कहाँ आने वाला है। एज दे वर फ्रॉम गोटलैंड टू द कैप ऑफ फेनेसरी एंड एवरी क्रीक ऑफ द ब्रिटेनी टू स्पेन, ये कहाँ से, गोटलैंड से लेकर कैप ऑफ फेनेसरी तक सारे हार्बर्स का इसको पता है, एक एक हार्बर्स के, हेवंस के हार्बर के बारे में ये जानता है। एंड एवरी क्रीक, क्रीक होता है समुद्र के अंदर जो खाड़ी होती है, एक पतला रास्ता होता है, एक नैरो वे होता है, तो जो खाड़ी होती है, हर खाड़ी का इसे पता है, ब्रिटेन से स्पेन के बीच की। हिज वेसल हैड बीन क्रिश्चन्ड मैडलेन, और इस वेसल, इसकी जो जहाज है, वेसल जो इसका जहाज है, उसका नाम दिया गया है मैडलेन, इसका नामकरण किया गया, इसका नाम है मैडलेन। तो ये सब चौसर ने सेलर के करैक्टर के बारे में बताया है, सेलर के जो करैक्टर है उसको डिपिक्ट किया है। तो ये लेक्चर हमारा यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट में हम बात करेंगे डॉक्टर ऑफ फिज़िक्स की। तो चलिए, इसी के साथ होप सो आपको सारा समझ आया होगा, और प्रीवियस वीडियोस के लिए आप प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं। ब्रिटिश लिटरेचर की जो प्लेलिस्ट है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिए गए हैं, आप वहाँ जाकर भी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।